करवा चौथ व्रत कथा। करवा चौथ का व्रत स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इसे कर्क चतुर्थी भी कहा जाता है। आइए आज हम करवा चौथ व्रत की कथा करेंगे। यह करवा चौथ का व्रत बड़ा सौभाग्यशाली और महत्वपूर्ण दिन होता है। पतिव्रता स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु शुभ कामना की भावना से ही यह महत्वपूर्ण व्रत करती हैं। इस दिन चतुर्ग्रहिणी चावलों को पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती है, जिससे वर कहा जाता है। इस करवा चौथ में पति के अनेकानेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की अनेक वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, महावर आदि बनाती हैं। इसके अतिरिक्त दूध वाली गाय, करवा बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मणिहारण, 7 भाइयों की इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, शिव और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। साधक स्त्रियों को इस दिन निर्जल तथा निराहार व्रत रखना होता है। मिट्टी की गौरा की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि चित्र ना बन सके तो बाजार से करवा चौथ का चित्र मंगवाकर दीवार पर टांगकर पूजा कर लेनी चाहिए। इस दिन व्रत करके पटरे पर जल का एक लोटा भरकर रख ले। फिर बायना काटने के लिए खांड का या मिट्टी का करवा ले और उसमें गेहूं भर दें। ढक्कन में चीनी भर लें, उस पर 1 रुपया रख दें। रौली, चावल, गुड़ आदि से श्री गणेश का पूजन करें। इससे पहले करवे पर रोली से सतिया काढ़कर 13 बिंदियां लगाएं। फिर 13 गेहूं के दाने हाथ में लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद करवे पर हाथ फेरकर अपनी सास के पैर पकड़कर वो करवा अपनी सास को दे दें। इसके बाद 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा अलग रख ले। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तो चंद्रमा को अर्घ देकर बाद में भोजन कर ले। यदि बहन या पुत्री कहीं दूर बाहर रहती हो तो करवा, गेहूं, चीनी सहित 1 रुपया नगद रखकर उसके पास पहुंचा दे। करवा चौथ की कहानी। प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी, जो अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देव योग से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज़ सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दें। करवा की यह बात सुनकर यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको कुछ नहीं कर सकता। यमराज की बात सुन करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुन यमराज भयभीत हो गए। अंततः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पहुंचा दिया और उसके पति की दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाया जाता है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे सबके पतियों की रक्षा करना। ओम नमः शिवाय। करवा चौथ का उपमन। उपमन करने के लिए 13 जगह एक थाली में 4-4 पूरी, थोड़ा थोड़ा सीरा रख लें। उसके ऊपर एक साड़ी और रुपया जितना चाहे रख लें। फिर उस थाली के चारों ओर हाथ से रोली चावल फेरकर अपने सासू जी के पांव लगकर उन्हें दे दें। उसके पश्चात 13 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दक्षिणा दें। बिंदी लगाकर उन्हें विदा करें।